मिट्टी के घरों और कुचे रास्तों के बीच एक गरीब मगर ईमानदार नौजवान रहता था। इसका नाम था बिलाल। बिलाल के पास दौलत नहीं थी, मगर उसके दिल में माँ के लिए बेहद मोहब्बत थी। बिलाल बेटा, आज लकड़ियाँ कम बची हैं। अगर जंगल से ईंधन न मिला तो कल चूल्हा कैसे जलेगा? अम्मी जान, खुदा बड़ा है। मैं आज ज्यादा मेहनत करूंगा, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बिलाल रोज की तरह लकड़ियां जमा करके वापस आ रहा था कि रास्ते में उसकी मुलाकात गांव के अमीर आदमी हाजी बशीर से हुई। अरे बिलाल, आजकल किस्मत भी साथ नहीं दे रही। हाजी साहब, अगर कभी लकड़ियों की जरूरत हो तो बताइएगा। गरीब हूँ मगर नीयत साफ है। घर पहुंचकर बिलाल ने सच बोलने में देर न की। उम्मी जान, मैंने हाजी बशीर से थोड़े पैसे उधार लिए हैं। आपके लिए कुछ आटा और दाल ले आऊंगा। अगर तेरे अब्बा जिंदा होते वो भी यही कहते, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। बेटा, बिलाल को अपने वालिद याद आए जो कभी इसी गांव में बेहतरीन समोसे बनाया करते थे। उम्मी जान, मैं अब्बा की तरह समोसे बनाऊंगा, हलाल कमाई करूंगा और आपका सिर फख्र से ऊंचा रखूंगा। बिलाल ने समोसे बनाए, मगर किस्मत ने अभी इम्तिहान लेना था। जायका तो ठीक नहीं लग रहा। इरे छोड़ो भाई, ये गरीब क्या समोसे बनाएगा। उसी लम्हे एक मुसाफिर बुजुर्ग बिलाल के पास आए। बैठो, बहुत भूख लगी है, अगर हो सके तो कुछ खिला दो। बाबा जी, पैसे नहीं चाहें, ये लीजिए, मेरे समोसे खा लीजिए। बेटा, ये जायका तुम्हारे दिल की सच्चाई का है। ये जादू लालच से नहीं, नीयत से चलता था। ये जड़ी बूटी रख लो, मगर याद रखना, लालची के हाथ में ये जहर बन जाएगी। तारापुर के बाजार में आज अजीब सी रौनक थी। जहां पहले बिलाल अकेला खड़ा होता था, आज उसकी दुकान पर लोगों की लंबी कतार थी। अरे बिलाल भाई, जरा जल्दी करो, तुम्हारे समोसे की खुशबू पूरे बाजार को भूखा बना रही है। सब्र रखिए भाई, सबको मिलेगा। खुदा का शुक्र है, किसी को खाली हाथ नहीं भेजूंगा। कसम से बिलाल, ऐसे समोसे हमने कभी नहीं खाए। दिल खुश हो जाता है। ये सब मेरी माँ की दुआ और खुदा का करम है। देखते ही देखते बिलाल का नाम गरीब तारापुर में मशहूर हो गया। गरीब का बेटा आज लोगों की उम्मीद बन चुका था। मगर जहां कामयाबी होती है, वहीं हसद भी जन्म लेता है। भाई जरूर कोई राज है, वरना इतने कम दाम में इतना जबरदस्त जायका कैसे? ये बिलाल, कल तक कोई पूछता भी नहीं था, आज सब उसके पास क्यों जा रहे हैं? राज हो या जादू, मैं पता लगा कर रहूंगा। कालू के दिल में आहिस्ता आहिस्ता जलन ने जगह ले ली। रात की खामोशी में जब तारापुर सो रहा था, एक साया चुपके से चला आ रहा था। बस आज पता चल जाए बिलाल का राज, फिर देखता हूँ कौन किसके पास जाता है। अब मेरी बारी है। कल बिलाल का खेल खत्म। कल वो भूल गया कि हर चीज सिर्फ हाथ लगने से अपनी नहीं होती। अगली सुबह बाजार फिर भरा, मगर ये कुछ और ही होने वाला था। अरे कल्लू, आज तुम्हारे समोसे अजीब क्यों लग रहे हैं? ये तो बिल्कुल जाले हुए लग रहे हैं। अरे ये क्या हो गया? वही जड़ी बूटी जो नेकी के साथ बरकत देती थी, लालच के हाथ में आते ही सजा बन गई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आंधा हो गया था। शाम को बिलाल ने बाजार के बीच खड़े होकर सबको बुलाया। ये जड़ी बूटी मेरी कामयाबी का राज नहीं, असल राज ईमानदारी, मेहनत और किसी को भूखा न सोने देना है। गलती सबसे होती है, मगर उसे मान लेना ही असल हिम्मत है। बिलाल भाई, मुझे माफ कर दो। अगर दिल साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। तारापुर ने हमें नेक नियति से काम करने का फन सिखाया है। हम सब के अंदर इंसानियत होनी चाहिए ताकि हम सब के काम आ सकें।